हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की ट्रेनर आज आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट 1 सेशन 2 ऑफ लेवल 4। तो आइए, आपका आज का जो टॉपिक है एजिंग चेंजेस इन योर बॉडी। एजिंग चेंजेस इन योर बॉडी का मीनिंग क्या है? जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं तो वो क्या चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को नोटिस करके ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप ये क्लाइंट के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे तो ये उसके लिए भी आपको बेनिफिट इसका मिलेगा और इससे आपको एक इनकम वाली सैलरी भी, जो आपको अच्छी सैलरी है, वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, तो चलिए उस लाइन में हम आगे चलते हैं। आपको क्या करना है, ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखना है, सुनना है, उसे रीड करना है। और जो जितना भी मैंने आपको ये टॉपिक, जो आपको बड़ी मेहनत के साथ मैं इंग्लिश हिंदी में आपके लिए नोट्स बना रही हूँ, उसे सबको आपको राइट करना है अपनी नोटबुक्स में। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, एजिंग चेंजेस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो आंसर है, आपके शरीर का आकार स्वाभाविक रूप से आपकी उम्र के अनुसार बदलता है। इन परिवर्तनों में से कुछ को टाला नहीं जा सकता, लेकिन आपकी जीवन शैली की चॉइसेस प्रोसेस को स्लोली और स्पीडी कर सकते हैं। यानी कि आपको जो जीवन शैली, लाइफस्टाइल है, उसमें कुछ आपको ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे जिनमें आपको कुछ काम बहुत फास्ट करने होंगे और जो कुछ आप इतना फास्ट चल रहे हैं तो उसको स्लो भी करना पड़ सकता है। मानव शरीर फैट, लीन टिश्यूज, बोन्स और वाटर से बना है। 30 ईयर्स की आयु के बाद लोग लीन टिश्यू खो देते हैं। आपकी मसल, लीवर, किडनी और अदर ऑर्गन अपनी कुछ सेल्स को खो सकते हैं। मसल्स के नुकसान की इस प्रक्रिया को एट्रोफी कहा जाता है। बोन्स अपने कुछ मिनरल्स को छोड़ देती है और कम घनी हो जाती है। टिश्यूज़ की हानि की से आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है, ड्राइनेस आने लगती है जैसे जैसे हमारी एज चेंज होती है। पुरुष और महिलाओं के टोटल बॉडी वेट में परिवर्तन होता है। पुरुष अक्सर 55 वर्ष की आयु तक वेट गेन करते हैं और फिर लेटर इन लाइफ अपना वजन कम करना शुरू कर देते हैं। यह पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में गिरावट से रिलेटेड हो सकता है। महिलाएं आमतौर पर 65 वर्ष की उम्र तक वेट गेन करती हैं और फिर वेट लूज करना शुरू कर देती हैं। बाद में अपने जीवन में वेट लूज होता है क्योंकि लीन मसल टिश्यू को फैट से बदल दिया जाता है। यानी कि जो लीन टिश्यू होते हैं, किसे बोलते हैं, जो पतला मांस होता है, वो फैटी जो है मांस में चेंज होने लग जाता है। डाइट एंड एक्सरसाइज की आदतों से एक व्यक्ति के जीवन में वजन परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। यानी कि आपको डाइट अच्छी रखनी है, हेल्दी फूड्स खाने हैं और खूब एक्सरसाइज करनी है, जितना कि आपकी बॉडी उसको अच्छे से हैंडल कर सके। आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस प्रभावित करती हैं कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कितनी जल्दी होती है। उम्र बढ़ने के कारण त्वचा बदलती है। स्किन, सबसे पहले क्या फ़र्क होगा स्किन में? स्किन जैसे कि ये देखिए आप एक पिक्चर के अंदर, ये है यंग एज जिसमें एक ट्रायंगुलर है ऊपर की साइड बना हुआ, यानी कि हमारी स्किन है जो बिल्कुल फिट है। ओल्डर एज में क्या होगा, ये जो है हमारा ट्रायंगुलर हमारा नीचे की तरफ झुकने लग जाता है, यानी कि हमारी स्किन लटकनी शुरू हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। विद एज स्किन कम इलास्टिक और अधिक लाइन और रिंकल वाली हो जाती है। फिंगर नेल ग्रोथ भी धीमी हो जाती है। ऑयल ग्लैंड धीरे धीरे कम ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिससे स्किन पहले की तुलना में ड्राई हो जाती है। आपका मॉइस्चराइज़र का उपयोग करके और सनस्क्रीन और धूप से सुरक्षा वाले कपड़े जैसे हैट या कैप से स्किन की प्रोटेक्शन करके स्किन एजिंग बढ़ने को स्लो कर सकते हैं। इस तथ्य के कारण कि त्वचा अपनी इलास्टिसिटी क्वालिटी खो देती है और थिन और स्मॉल लाइंस बन जाती है। सूनर और लेटर डीप रिंकल दिखाई देती हैं। फेस मसल लूज फ्लेक्सिबिलिटी जैसे चिक्स, जोस, अपर लिप्स और आईलिड ड्रॉप्स हो जाते हैं। यानी कि जो आपके ये हिस्से हैं, चिक्स, जो अपर लिप्स और जो है आईलिड, ये क्या होते हैं, नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा हेयर्स। हेयर्स में क्या इफेक्ट होते हैं, देखिए जैसे कि हेयर्स जब हमारा 20s यानी कि हम 20 की उम्र के होते हैं तब हमारे हेयर्स कितने ब्लैक शाइनी और जो है काफ़ी जो उनका टेक्सचर होता है घना होता है, और धीरे धीरे क्या होते हैं हमारे हेयर का टेक्सचर भी कम होता है और साथ साथ में हेयर भी ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। स्कैल्प, पब्लिक एरिया और आर्म पिट पर धीरे धीरे हेयर सामान्यतः थिन हो जाते हैं यानी कि पतले हो जाते हैं। जैसे जैसे हेयर पिगमेंट सेल घटती जाती है ग्रे हेयर बढ़ते जाते हैं। जैसे ही हेयर फॉलिकल बदल जाते हैं हेयर अपना कलर खो देता है, ग्रे हो जाते हैं और अधिक प्रोज हो जाते हैं। यह चेंज प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूनिक है और काफ़ी हद तक हेरिडिटी पर भी निर्भर करता है। हाइट, 80 ईयर्स की एज में 2 इंच से अधिक यानी 5 सेंटीमीटर की हाइट खो जाना आम बात है। यह अक्सर पोस्चर, कंप्रेशन ऑफ जॉइंट, स्पाइनल बोन और स्पाइनल डिस्क में सामान्य बदलाव से संबंधित है। वाई वी श्रिंक विद एज, क्यों हम एज के साथ जो है श्रिंक होते रहते हैं। कैन यू प्रिवेंट इट, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये जो है हमारी मसल, स्पाइनल बोन, स्पाइनल डिस्क, जॉइंट्स ये सब निर्भर करते हैं, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हियरिंग। हियरिंग, डू यू हियर प्रॉपरली, क्या आप आराम से सुन सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। लगभग इन सेम टाइम वॉल्स ऑफ द ऑडिटरी कैनल ऑफ द ईयर थिन और ईयर ड्रम थिक हो जाते हैं। एक ग्रेजुअल हियरिंग लॉस हो सकती है। समय के साथ चेंजेस इन ईयर के कारण हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने में हार्ड होता है और टोन और स्पीच में चेंजेस कम स्पष्ट होते हैं। 55 ईयर्स की एज के बाद इन चेंजेस में स्पीड आती है यानी धीरे धीरे ये बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अफेक्ट ऑन विजन ड्यू टू एजिंग, आंखों में क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे आप ये देखिए आईज में, दोनों आईज में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। जैसे जैसे आपकी एज कम होती है लेस प्रोसीजर टीयर्स, रेटिना थिन, इरिस स्टिफन्स जैसी समस्या पैदा हो जाती है जिससे आई लेंस खराब हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है। अधिकांश लोगों में 40s की उम्र के बाद आंखों के लेंसेज में लेस फ्लेक्सिबल होने के कारण ग्लासेस से पढ़ने की ज़रूरत होती है। यह नाइट विज़न और विजुअल शार्पनेस में गिरावट के लिए सामान्य है। ऑल्सो इन द लेटर ईयर ग्लेयर इंक्रीजिंगली से क्लियर विज़न के साथ हस्तक्षेप करती है। विज़न चेंजेस सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की आपकी एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, एजिंग अफेक्ट ऑन मेनोपॉज, यानी कि सूनर और लेटर हर महिला मेनोपॉज से माध्यम से जाएगी। मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोकने के अलावा हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग, डेक्लिकिंग, एस्ट्रोजन लेवल अन्य बॉडीली फंक्शन को अफेक्ट करती है। मेनोपॉज में मसल मास में गिरावट आती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण वेट बढ़ता है। एक्स्ट्रा पोन्स जो एक बार हिप्स और थाई पर दिखाई देते हैं वे इसके बजाय मिडल में स्टिक होने लगते हैं। बोन्स बिगिन टू थिन, यानी कि हड्डियां भी पतली होनी शुरू होती हैं। कोग्निटिव क्षमता में गिरावट आती है। एस्ट्रोजन अफेक्ट लॉस, वेगिनल इलास्टिसिटी, यूरिनरी कॉन्टिनेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल, ट्यून अप ऑफ फीमेल ऑर्गन्स और हृदय प्रणाली प्रोटेक्शन को प्रभावित करती है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट जो है स्लाइड, थिंग यू कैन डू टू रिड्यूस एज रिलेटेड बॉडी चेंजेस आर, आप क्या कर सकते हैं कि आप आपकी जो उम्र है उसको आप कम नहीं कर सकते लेकिन अपनी जो शरीर है उसको फिट रख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, गेट रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉक, यह सस्ता और आसान तरीका है और घर पर किया जा सकता है। 10 मिनट 10 मिनट्स अ डे एंड वर्कअप, आप कितने स्टेप उठाते हैं इसकी मॉनिटरिंग के लिए पेडोमीटर पहने, स्टेप्स उठाते हैं आप प्रत्येक 2000 स्टेप्स पर 100 कैलोरीज जला सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्टेप्स डेली चलना 500 कैलोरीज जलाता है। 3500 कैलोरी जलाना 1 पाउंड के बराबर है। कीप इन माइंड कि एवरी लिटिल बिट मदद कर सकता है। स्टे एक्टिव,
bend and stretch at any age, challenge your body, calculate and percentage of your day is spent being active and how much you speed sitting, driving and sleeping। यानी कि आप प्रतिदिन क्या क्या काम कर रहे हैं उन सब का डाटा आपके पास होना चाहिए। तो लेट्स गेट एक्टिव। नेक्स्ट है हमारी स्लाइड, कंपेयर योरसेल्फ विद चाइल्डहुड एक्टिविटी यू हैड डन। अपने आप को युवा बनाने के लिए आपको अपने माइंड में वो सभी मेमोरीज लानी होगी जो आपने चाइल्डहुड में की है, कि आप कितने एक्टिव थे। देन कंपेयर कि जब आप छोटे थे तब आप कितने एक्टिव थे, और एक ऐसा हैप्पी मीडियम खोजें जो आपके लिए काम करे। डेली एक्सरसाइज करने और वेट लूज करने के लिए वीकली 2 टाइम एक्सरसाइज करें, फ्लेक्सिबल रहे, स्ट्रेंथ बढ़ाएं और अपने वेट मैनेजमेंट करें। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, ईट हेल्दी डाइट फॉर लुकिंग यंग। ईट अ हेल्दी डाइट इंक्लूड्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स। यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन। आप जो खाते हैं उसके प्रति केयरफुल रहें, अपने शरीर के अंदर से बाहर तक नरिशमेंट दें, चूँकि कैलोरी में एज के साथ गिरावट की ज़रूरत होती है। ईट लेस एंड चूज़ वाइजली, ड्रिंक वाटर 6 to 8 ग्लास अ डे। जब आप बाहरी रूप से प्यास को नोटिस करते हैं तो अंदर की सेल्स वास्तव में क्राइंग फॉर वाटर, यानी कि अंदर से आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है, प्यास लगने से पहले ही आपको पानी पी लेना है। स्किन, बोन, मसल, किडनी फंक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड हार्ट हेल्थ के लिए सेल रिप्रोडक्शन सभी पानी पर निर्भर है। रिमेंबर कि आप बीमार नहीं हो सकते हैं, आप वास्तव में प्यासे हो सकते हैं। अवॉइड कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, ड्रग्स एक्सेट्रा। लिमिट योर एल्कोहल यूज़। यदि एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उसको लिमिट में करें या फिर उसे छोड़ दें। अवॉइड टैबाकू प्रोडक्ट्स एंड लिसिट ड्रग्स, यानी कि कोई भी तंबाकू वाले प्रोडक्ट को लेना बंद कर दीजिए, या फिर अन्य प्रकार के जो ड्रग्स अगर कोई ले रहे हैं तो उन सभी को कट ऑफ कर दीजिए यदि आपको यंग रहना है तो। एज योर बॉडी एजेस, आप अपने शरीर की गति में धीरे धीरे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। बॉडीज एज डिपेंड अपन फैमिली यानी जेनेटिक पैटर्न, लेकिन आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस का आपके बॉडी एज पर कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। फॉर्चुनेटली आप अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये आपके ही हाथ में है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बैड हैबिट्स है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके एक हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं। सिम्टम ऑफ एजिंग ऑन फेस, फेस पर क्या सिम्टम्स होंगी। फेशियल एजिंग बढ़ने के विजुअल इफेक्ट आपके द्वारा मिरर में देखे जाने वाले प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, सैगिंग और फोरहेड लाइंस, फ्रोन लाइंस, क्रोज फिट स्माइल लाइंस, लिप लाइंस, मेरियोनिटी लाइंस, द लाइंस फ्रेमिंग योर माउथ। साथ ही स्किन कलर और टेक्सचर में चेंजेस और लॉस इन वॉल्यूम। फेशियल एजिंग आमतौर पर आपकी 20s में शुरू होती है, जब आप स्किन फिल्मिंग कम होने लगती है विद एज और अधिक क्लियर होते जाते हैं। रिंकल, ब्लेमिशेस और सनस्पॉट भी दिखाई देने लगते हैं। ऑफ कोर्स चेंज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिफरेंट होता है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। साइन ऑफ एजिंग, ग्रे हेयर हो गए, लोअर ब्रो एंड आईलिड है जो वो हो गए आपके नीचे की तरफ, यानी उन पे रिंकल्स हो गए, डार्क सर्कल, रिंकल्स, थिन लिप एंड डाउन टर्न माउथ, पेल ग्रे स्किन, चेंज ऑन फेस कॉन्टूर। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वो है फेशियल एजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि अंदरूनी और बाहरी जो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। फेशियल एजिंग बढ़ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर के कारण होती है। इंटरनल फैक्टर के समय साथ होता है और जेनेटिक और नेचुरल एजिंग प्रोसेस बढ़ने की प्रक्रिया के कारण होता है। एक्सटर्नल या
एनवायरमेंटल फैक्टर आपके आसपास की दुनिया की चीज़ें हैं जिनमें सन एक्सपोजर, स्मोकिंग, पोल्यूशन, ग्रेविटी, फेशियल एक्सप्रेशन और स्लिप पोजीशन शामिल है। ये सभी फैक्टर स्किन में बदलाव के लिए योगदान कर सकते हैं। साथ ही फेशियल बोन में चेंजेस, कोलेजन डर्मिस में एक फाइब्रोस प्रोटीन जो स्किन को के स्ट्रक्चर को प्रदान करता है, और इलास्टिन और हाइड्रोनिक एसिड और रिटेंशन के लिए नींव प्रदान करता है। इलास्टिन एक इलास्टिक प्रोटीन है जो शेप को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि स्किन को नम करने के लिए हियालुरोनिक एसिड कुशन और चिकनाई देता है। अधिक कोलेजन अधिक इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड की उपस्थिति को सक्षम करता है। देखिए जैसे हमारी ये पिक्चर में दिखाया गया है, एपिडर्मिस जो लेयर है उसमें कोलेजन फाइबर्स हैं। तो ये जो कोलेजन फाइबर्स है वो एज के साथ साथ उनमें गिरावट आती है, जो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली है वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू होते हैं, और जो हमारी एज जो होती है ज़्यादा 60s के बाद, तो ये जो है कोलेजन डैमेज होने शुरू होते हैं। इससे हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो सब खो जाती है। नेक्स्ट है स्किन एजिंग एनवायरमेंटल इफेक्ट, यानी कि बाहरी जो है उनका इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। विद एज एंड एनवायरमेंटल डैमेज के साथ कोलेजन खो जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है बॉडीज नेचुरल प्रोडक्शन कम हो जाता है। स्किन की अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को नुकसान स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए और मॉइस्चर बनाए रखने की क्षमता को कम कर देता है। जैसे ये देखिए यंग एज और ये है जो हमारी एज्ड स्किन, तो ये कोलेजन फाइबर दोनों में फ़र्क हो जाता है। नेक्स्ट मेथड एंड स्टेप टू कोप विद एजिंग, एज को जो कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 लाफ, जो टॉपर है। लाफर रिलीज फील गुड हार्मोन कोड एंडोर्फिन्स जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। हार्टली लाफ्टर ब्लड वेसल के लाइनिंग का विस्तार करती है और एक ब्रीफ एरोबिक वर्कआउट की तरह ब्लड फ्लो में सुधार करती है। तो एक फनी मूवी का एंजॉय लें, रिड्यूस स्ट्रेस, बी पॉजिटिव और प्रत्येक दिन मास्टरपीस बनाएं। नेक्स्ट है हमारा गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, नींद संपूर्ण कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है। इनसफिशिएंट स्लीप हंगर और स्ट्रेस को बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म को बाधित करती है। लेकिन इससे पहले कि आप स्लीपिंग पिल लेने पर पहुंचे, यानी कि नींद की गोलियां लें, अपने बेडशीट पर लेवेंडर, वनीला और ग्रीन एप्पल सेंट की छिड़कने की कोशिश करें, या वॉलनट योगर्ट या मिल्क का एक बेड टाइम स्नैक खाएं जो आपको नेचुरल स्लीप से भरपूर होगा, जिनसे आपको एक अच्छी नींद मिलेगी। शार्पन द माइंड, माइंड को शार्प बनाएं। कैसे बनाएंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं या कितने साल के हैं, अपने माइंड को एक्टिव रखना महत्वपूर्ण है। रीड, डू क्रॉसवर्ड पजल्स एंड इंटरेस्ट में विविधता लाएं। फाइंड अ हॉबी, अपनी लाइफ स्टोरी लिखकर अपने परिवार के लिए एक मेमोरियल छोड़ें। उम्र बढ़ने से पहला और सबसे बड़ा कदम है सेलिब्रेट योर बॉडी एंड द फर्स्ट स्टेप इन एजिंग ग्रेसफुली मेकअप योर माइंड, जिससे आप हेल्थी लाइफस्टाइल पर काम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है मेक द ग्रेजुअल चेंजेस, जब तक वे जीवन का एक नेचुरल पार्ट नहीं बन जाते। एक्सरसाइज और गुड हेल्थ हैबिट्स को अपनाने में निरंतरता रखें। आपके पास एक चॉइस है कि आपके शरीर की एज कैसी होती है और आप एज बढ़ने की प्रक्रिया में कैसे कंट्रोल करते हैं। खुद पर फोकस करने के लिए समय निकालना आपको अपने लव्ड वंस के साथ साथ आपकी मदद करता है। इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन, यानी कि अभी भी टाइम है, आप अपने आप को वापस पहले जैसा बना सकते हैं। लर्निंग आउटकम, अब आपको ये लेसन पढ़ने के बाद क्या सीखने को मिलेगा? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल एज, कि एज को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, जिसमें आप खुद की और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है टॉपिक तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।